हेलो, नमस्ते, प्रणाम। मैं अंकित खनगोरिया। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। एक सप्ताह से पूरे वर्ल्ड में कोविड वैक्सीन दैट इज़ एस्ट्राजेनेका और भारत में जिसको हम कोविशील्ड बोलते हैं उसकी रिगार्डिंग इंग्लैंड के कोर्ट में एस्ट्राजेनेका जो एक ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसने माना कि ये वैक्सीन लेने से साइड इफ़ेक्ट में ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है। उस ब्लड क्लॉटिंग को बोला गया है TTS, थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। सिंपल और सरल भाषा में बोलें तो ब्लड्स में क्लॉट बनना। लेकिन हमारे भारत में लोग ज़्यादा डरे हुए हैं। जिसने कोविशील्ड ली हुई है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, या गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, या लोगों को डरा रहा है। तो आज हम समझते हैं कि क्या सच में इस चीज़ से डरने की ज़रूरत है। देखिए, एस्ट्राजेनेका कंपनी जिसने कोविशील्ड का फॉर्मूला भारत के पुणे बेस्ड कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट को दिया, मतलब फॉर्मूले के हिसाब से, बेस फॉर्मूले के हिसाब से एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन और कोविशील्ड दोनों सेम है। तो मतलब एस्ट्राजेनेका में जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कोविशील्ड में भी होंगे, ये सही है। और उन्होंने ये बात कोर्ट में भी मानी है। तो एस्ट्राजेनेका कंपनी जो एक यूके की कंपनी है जिसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च के द्वारा इस कोविड-19 की वैक्सीन को बनाया, उन्होंने कुछ डेटा दिया है कि ये जो साइड इफ़ेक्ट है वो कितना रेयर है। ये साइड इफ़ेक्ट जो ब्लड क्लॉटिंग का है, अगर फर्स्ट डोज आदमी कोई लेता है या कोई भी इसको फर्स्ट जैब लेता है इस वैक्सीन का, तो उसके चांसेस 8.1 TTS पर मिलियन है। मतलब कि 10 लाख लोगों में सिर्फ 8 लोगों को ब्लड क्लॉटिंग होने के चांसेस हैं फर्स्ट डोज के बाद। सेकंड डोज अगर कोई लेता है, फर्स्ट डोज में नहीं हुआ, तो अगर सेकंड डोज कोई लेता है तो ये है 2.3 TTS पर मिलियन। मतलब 10 लाख लोगों में सिर्फ 2 लोगों को होगा। अब समझने की बात यह है कि कब होगा। तो जब भी, जिस दिन भी आप ये वैक्सीन लगाते हैं उस दिन से लेके कुछ वीक तक, मे बी 4 वीक्स या 5 वीक्स तक ये खतरा रहता है। पोस्ट 5 to 6 वीक्स ये खतरा नहीं रहता है। कुछ वीक तक ही ये चांसेस हैं ब्लड क्लॉटिंग के या सो कॉल्ड TTS के। और सबसे ज़्यादा TTS या ब्लड क्लॉटिंग किस रीजन, किस ज्योग्राफी में देखा गया है, तो वो यूरोप के नॉर्डिक कंट्रीज़ जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी देखी गई है, सबसे ज़्यादा केसेस देखे गए हैं, जो है 17.6 TTS पर मिलियन। मतलब कि 10 लाख लोगों में तकरीबन 18 लोगों को ये ब्लड क्लॉटिंग हुए हैं। तो इसमें क्या भारतीयों को डरने की ज़रूरत है या हमें पैनिक करने की ज़रूरत है? सबसे पहले ये जो TTS पर मिलियन का नंबर है, ये खुद बताता है कि ये TTS ब्लड क्लॉटिंग का जो इशू है इतना बड़ा नहीं है। मतलब 10 लाख लोगों में हार्डली 8 या 10 लोगों को ये हो रहा है। और इसका खतरा भी सिर्फ तब तक है जिस दिन आपने वैक्सीन लगाई है, उस दिन से लेके कुछ वीक तक, मानते हैं 1 से 1.5 महीने तक। उसके बाद अगर आपको ब्लड क्लॉटिंग नहीं हुई है, आपका खून गाढ़ा नहीं हुआ है, तो फिर ये चीज़ें पूरी निराधार हैं। फिर आपका किसी और कारण से ब्लड क्लॉटिंग हो सकता है, लेकिन वैक्सीन के कारण नहीं होगा। अब हम एशियन कंट्री, जहाँ पे हम भारतीय आते हैं, तो साउथ एशियन कंट्रीज़ के लिए जो TTS पर मिलियन का नंबर निकला है वो है 0.2। मतलब कि एक भी नहीं, ऐसे समझे कि 1 करोड़ लोग में सिर्फ 2 आदमियों को हो रहा है। 0.2 TTS पर मिलियन। मतलब कि अगर अपन इसको कन्वर्ट करें तो 1 करोड़ जनसंख्या में सिर्फ 2 लोगों को चांसेस हैं, साउथ एशियन कंट्री जिसमें भारत भी आता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि शायद हमारा जेनेटिक मेकअप, हमारे जो स्ट्रेन्स हैं वो अलग हैं। तो भारतीयों को बिल्कुल भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। और समझने की बात यह है कि हम सभी ने वो जो डोज लिए हैं वो आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले लिए। तो जो अगर खतरा होता भी, जिसने कोविशील्ड ली भी है, वो खतरा
वो 2.5 साल पहले उन कुछ वीक्स में, 4 से 5 वीक्स में था, अब नहीं है। तो इसलिए पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये केसेस भी इतने रेयर हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में तो रेयर है, लेकिन भारतीयों के लिए तो सबसे कम है, सबसे कम खतरा है। और साथ में उनके लिए ये खतरा बढ़ता है जिसके प्रीवियस हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री में ऑलरेडी ब्लड थिकनिंग के केसेस या थ्रोम्बोसिस के केसेस रहे। अदरवाइज यू नीड नॉट टू पैनिक। अब हम क्या करें? अगर कोई नया वैक्सीन लेने जा रहा है तो क्या आपको कोविशील्ड लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? सबसे पहले, क्योंकि कोविड को हुए 2 से 3 वर्ष हो चुके हैं, तो एक हर्ड इम्यूनिटी के कारण हमारे सबके शरीर में एंटीबॉडीज़ हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। सेकंड, लेटेस्ट वेरिएंट, अपडेटेड वेरिएंट ऑफ वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, आप वो ले सकते हैं। अगर आपको सच में ज़रूरत है वैक्सीन की, अगर आपकी इम्यूनिटी कम है, तो आप बिल्कुल वैक्सीन ले सकते हैं, इट इज़ सेफ। तो यही जानकारी मुझे आप सभी को बतानी थी, क्योंकि व्हाट्सएप न्यूज़ ग्रुप के कारण और सोशल मीडिया में फैले हुए कुछ मिसकंसेप्शन के कारण लोग डर रहे हैं या पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। तो ये वीडियो अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और राइट इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा प्रोपगेट करें। थैंक यू, धन्यवाद।